हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड है। दिस द सीरीज ऑन कंप्यूटर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट इन कंप्यूटर हिस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर हिस्ट्री में पहले क्या हुआ था, पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था, पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था, पहला वर्ड कंप्यूटर कब यूज़ किया गया था। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से, यानी कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया, पहला वर्ड किसने यूज़ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने मुद्दे की बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही हम यहाँ पे याद रखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड कंप्यूटर कब यूज़ किया गया था। ये पहले यूज़ किया गया था 1613 में बाय ब्रैथवेट। रिचर्ड ब्रैथवेट एक राइटर थे, उन्होंने लिखी थी बुक एक यंग मैनस ग्लीनिंग्स। यंग मैनस ग्लीनिंग्स एक बुक थी जो किसने लिखी थी, रिचर्ड ब्रैथवेट ने 1613 में। उसी में वर्ड कंप्यूटर यूज़ किया गया था। तो उसने उस बुक में वो जो कंप्यूटर बोला था वो किसको बोला था, एक इंसान को बोला था जो परफॉर्म कर सकता था कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशन, यानी कि एक इंसान जो बहुत सारी कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता था। तो उस बुक में उसने कंप्यूटर वर्ड उसी इंसान के लिए यूज़ किया गया था, जो कि फिर 19th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया फिर हमने कंप्यूटर वर्ड किसके लिए यूज़ किया, मशीन्स के लिए, जो कि आजकल हम करते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखते हैं हम फिर कंप्यूटर की ईजाद कैसे स्टार्ट हो गई, पहले क्या बनाया गया था, जो कि फिर आजकल के कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं फिर वो शक्ल उनमें आ गई। तो हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। 1822 में ये बनाता है डिफरेंस इंजन, जो माना जाता है फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन। ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन किसको बोला जाता है, डिफरेंस इंजन को। ये 1822 में बनाया गया था। ये क्या कर सकता था डिफरेंस इंजन, इट वाज कैपेबल ऑफ कंप्यूटिंग सेवरल सेट्स ऑफ नंबर्स एंड मेकिंग हार्ड कॉपीज ऑफ रिजल्ट्स। हार्ड कॉपीज ये बना सकता था और कैपेबल ऑफ कंप्यूटिंग सेवरल सेट्स ऑफ नंबर्स, इसमें कैपेबिलिटी थी। तो यहाँ पे एक और नाम ज़रूरी याद रखना है, एडा लवलेस, जो कि डिफरेंस इंजन में काम करना था। इसमें भी अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग हुआ करती होगी उस टाइम पे जिस टाइप की भी प्रोग्रामिंग होती थी डिफरेंस इंजन में, उस प्रोग्रामिंग को किसने बनाया था, एडा लवलेस ने, जिसने मदद की थी चार्ल्स बेबेज को। तो एडा लवलेस को बोला जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर, जो कि उसने काम किया था उसके लिए उसको फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर पहला किसको बोला जाता है, एडा लवलेस को। तो यहाँ पे याद रखना इसने चार्ल्स बेबेज को मदद की थी किसमें, डिफरेंस इंजन में। फिर फंडिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी तो वो अलग बात है, वो हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, तो फिर इतना हम याद रख सकते हैं। फिर डिफरेंस इंजन नंबर 2 बनाया गया था 1991 में बाय लंदन साइंस म्यूज़ियम, और इन्होंने कंप्लीट किया था प्रिंटिंग मैकेनिज्म इसमें इन 2000 में इन्होंने इसमें प्रिंटिंग मैकेनिज्म भी इसमें स्टार्ट किया था। तो अब देखते हैं चार्ल्स बेबेज ने इसके बाद क्या बनाया। इसके बाद चार्ल्स बेबेज बनाता है एनालिटिकल इंजन, जो कि स्टीम पे चलता था, बाप पे चलता था। तो उसने प्रपोज किया इसको फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर किसको बोला गया था, एनालिटिकल इंजन को। इसमें क्या क्या हुआ करता था, ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि ऑपरेशंस होती है ग्रेटर देन स्मॉलर देन, वो काम करता था। ये फ्लो कंट्रोल होता था इसमें पंच कार्ड्स हुआ करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी यूज़ होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स। और इंस्पायर्ड बाय जैकवार्ड लूम। पंच कार्ड्स किससे इंस्पायर हुआ करते थे, जैकवार्ड लूम, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें इंटीग्रेटेड मेमोरी भी हुआ करती थी। तो इसमें भी फंडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर चार्ल्स बेबेज ने इसको पूरा नहीं कर पाया था इस प्रोजेक्ट को। फिर इस प्रोजेक्ट को आगे किसने बढ़ाया था, 1910 में हेनरी बेबेज ने, जो कि इसका छोटा बेटा था, उसी ने इसको कंप्लीट किया था। इसके पोर्शन को वाज एबल टू कंप्लीट अ पोर्शन ऑफ दिस मशीन एंड परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशंस, यानी कि एनालिटिकल इंजन से जो कैलकुलेशंस करानी थी वो किसने कराई थी लास्ट में, हेनरी बेबेज ने 1910 में।
इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, यानी कि वो कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम यूज़ किया गया है। जैसे आजकल प्रोग्रामिंग बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है, उसमें भी वो सारे प्रोग्राम जो यूज़ करते थे पहले कंप्यूटर में, तो वो हमें देखना है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, यानी कि जो उस टाइम पे प्रोग्रामिंग यूज़ की गई थी वो कौन सी थी, बाइनरी प्रोग्रामिंग, यानी कि बाइनरी कोडिंग यूज़ की गई थी 1010, जो आप सब लोगों को पता है। तो वो कौन सा कंप्यूटर था, Z1 या कोनराड ज़्यूस ने इसको बनाया था। सिंपली याद रखना है फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, लेकिन प्रोग्रामिंग कौन थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये 1936 में बनाया गया था कोनराड ज़्यूस के द्वारा, और इसका नाम था Z1 या Z1। यह है इसकी इमेज यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल के कंप्यूटर्स है और कंप्यूटिंग जो आजकल की जाती है, इसकी थ्योरीज जो है, कंप्यूटिंग थ्योरीज और कंप्यूटर जो आजकल बनाए, इसकी फाउंडेशन किसने डाली, इसकी फाउंडेशन डाली एलन ट्यूरिंग ने 1936 में, जब उसने बनाई थी ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या बन गई, फाउंडेशन फॉर थ्योरीज अबाउट कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर्स, इतना ही याद रखना है। अब हम देखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। अभी हमने देखा था फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि Z1 था कोनराड ज़्यूस के द्वारा, लेकिन वो प्रोग्रामिंग कौन सी थी, वो बाइनरी प्रोग्रामिंग थी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर पहले कौन बना था, वो था कोलोसस। कोलोसस किसने बनाया था, टॉमी फ्लावर्स ने 1943 में। और ये किस लिए बनाया गया था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, तो जर्मनी के जो एनक्रिप्टेड मैसेजेस होती थी उनको ब्रेक करने के लिए ब्रिटिश ने ये कोलोसस बनाया था, ताकि वो जर्मन्स की मैसेजेस को रीड कर सके। तो अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है ENIAC को। ENIAC कंप्यूटर को फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। ये बनाया था J. प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉर्सली ने 1943 में, कंप्लीट हुआ था 1946 में। तो इसमें क्या था, इसमें था 1800 स्क्वायर फीट का था, ये इतना बड़ा था, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे और 50 टन इसका वज़न था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी ये है कि इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी है कि ENIAC फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है कि ABC फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। ABC दोनों आपको याद रखने हैं। एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर इसको बोला जाता है। ये बनाया था जॉन विंसेंट एटनसॉफ, ये प्रोफेसर एक थे, और इसका एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था किलिप बेरी, 1937 में इन्होंने बनाया था, और डेवलपमेंट कंटिन्यू हो गई 1942 तक आयोवा स्टेट कॉलेज में। तो फिर क्या हुआ था, इसमें कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि 1970s में कुछ पंगा हो गया कि एक्चुअल में एटनसॉफ ने बोला कि ये जो ENIAC बनाया था प्रेस्पर एकर्ट ने, जॉन मॉर्सली ने, ये कॉन्सेप्ट पहले मैंने भी यूज़ किया था, तो मुझे ही ये पेटेंट मिलना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ, US फेडरल जज अर्ल और लार्सन ने साइन किया डिसीजन कि ENIAC पेटेंट जो किसने बनाया था, प्रेस्पर और जॉन मॉर्सली ने, वो इनवैलिड है, और डिसीजन में लार्सन नेम्ड एटनसॉफ द सोल इन्वेंटर, यानी कि उसी को बोला गया कि उसी ने फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। तो अब ये डिपेंड किस पे होगा, जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे एग्जाम में। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर में अगर ENIAC होगा और ABC के बगैर कुछ और होंगे तो ENIAC ऑप्शन करेंगे, अगर ABC होगा तो ABC देंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम JKSSB को पूछ सकते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और सोर्सेज भी है जो ABC को बोलते हैं कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ABC कंप्यूटर भी, ENIAC कंप्यूटर भी। आप ENIAC कंप्यूटर की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हमें देखना है फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर बनाया गया। पहले तो प्रोग्राम्स बनाते थे लेकिन वो इसमें स्टोर नहीं होते थे, अलग अलग बहुत सारी बड़ी मशीन होती थी, तो प्रोग्रामिंग बाहर से यूज़ किया करते थे कंप्यूटर के लिए। लेकिन अब प्रोग्राम किस में स्टोर की गई, कंप्यूटर में, यानी कि स्टोर रखा गया प्रोग्राम। तो वो पहला कंप्यूटर कौन बनाया गया, SSEM, स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, इसका फुल फॉर्म है। स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है। ये बनाया गया था 1948 में। इसको बेबी भी बोला जाता है, बेबी,
या मैनचेस्टर बे भी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में बनाया गया था। तो बेबी भी और मैनचेस्टर बेबी भी इसमें को बोला जाता था। ये किसने बनाया था? ये बनाया था फ्रेडरिक विलियम्स ने और टॉम किलबर्न ने। जो ऐसे कंप्यूटर्स पे एग्जीक्यूट करने के लिए स्टोर्ड प्रोग्राम बनाया था, वो किसने बनाया था? टॉम किलबर्न ने। यानी कि फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन ए कंप्यूटर किसने बनाया? टॉम किलबर्न। ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट किया गया कंप्यूटर पे, किस कंप्यूटर पे? SSM पे ही एग्जीक्यूट किया गया स्टोर्ड प्रोग्राम। वो प्रोग्राम किसने बनाया? टॉम किलबर्न ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूट किया गया था वो 21 जून 1948 में। अब हम देखेंगे सेकंड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? वो था एडसैक। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सेकंड तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सेकंड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो मॉरिस विल्कीज ने बनाया था। आप एडसैक की फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एडसैक की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉरिस विल्कीज ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसकी पे जो पहले बार कैलकुलेशन की गई थी एडसैक पे मई 6, 1949 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि इस पे ये पहला कंप्यूटर है जिस पे चलाया गया था ग्राफिकल कंप्यूटर गेम OXO। फर्स्ट कंप्यूटर जिस पे चलाया गया क्या? ग्राफिकल कंप्यूटर गेम OXO। यानी कि इस पे फर्स्ट ग्राफिकल कंप्यूटर गेम इसी कंप्यूटर पे चलाया गया। किस पे? एडसैक पे। उस गेम का नाम क्या था? OXO। और implementation of tic-tac-toe displayed on a cathode ray tube of 6 इंच। ये है एडसैक की डायग्राम यहाँ पे। इसी दौरान में एक और कंप्यूटर हुआ करता था एडसैक के टाइम पे, मैनचेस्टर मार्क। ये भी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो मार्क 1 सीरीज कंप्यूटर पहली बार अप्रैल 1949 में बनाया गया था। बस इतना ही याद रखना है। मैनचेस्टर मार्क भी स्टोर्ड प्रोग्राम था। किस टाइम पे? एडसैक के टाइम पे। अब हमें देखना है फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। 1949 में फाउंड की गई थी। ये किसने बनाई थी? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉर्सली ने, जिन्होंने ENIAC बनाया था, जिस पे कंट्रोवर्सी हुई थी फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किसका होगा। तो ENIAC किसने बनाया था? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉर्सली ने। इन्होंने इस कंपनी का नाम फिर लास्ट में चेंज भी किया था AMCC, जिसका फुल फॉर्म था एकर्ट मॉर्सली कंप्यूटर कॉरपोरेशन। इन्होंने फिर स्टार्ट किया बनाना क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर सीरीज उन्होंने स्टार्ट की। उस सीरीज का नाम क्या था? यूनिवैक की फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट कंप्यूटर विद ए प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। अब तो इनमें प्रोग्राम हुआ करता था कंप्यूटर्स में, लेकिन मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ करता था। पहले मेमोरी किसी और चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन अब प्रोग्रामिंग जो करते थे उसको मेमोरी में स्टोर करना वो अभी तक नहीं हुआ था। अब क्या हुआ? प्रोग्रामिंग भी बनती थी, प्रोग्रामिंग भी हुआ करती थी, लेकिन उसको मेमोरी में स्टोर नहीं किया करते थे। तो वो पहले किस में हुआ था? वो हुआ था पहले जो प्रोग्राम स्टोर किया गया मेमोरी में यूनिवैक 1101 1950s में US गवर्नमेंट के लिए डिलीवर किया गया था। तो इसको ERA 110 भी बोला जाता है। ERA 110 या यूनिवैक 110। यूनिवैक क्या है? यह है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो बनाता था EMCC। तो इसमें क्या था? इसमें था प्रोग्राम ये कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड रनिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी। यानी कि ये वो कंप्यूटर था जो प्रोग्राम को स्टोर करता था मेमोरी में और उसको वहाँ से रन भी करता था। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ किया गया? कोनार्ड ज़्यूस J4 इसने बनाया था 1942 में। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कोनार्ड ज़्यूस ने बनाया था 1942 में। इसने ये सोल्ड किसको किया था? एडवर्ड स्टीफल को, जो कि एक मैथमेटिशियन था। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिक कब सोल्ड किया था? 12 जुलाई 1950 में। 12 जुलाई 1950। अब देखते हैं IBM का पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था 701। IBM का पहला कंप्यूटर कौन सा था? 701। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है।
फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कंप्यूटर विद रैम, उसका नाम था व्हर्लविंड मशीन, जो कि इंट्रोड्यूस किया MIT ने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? मार्च 8 1955। इसमें क्या था? मैग्नेटिक कोर रैम इसमें थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब रैम स्टार्ट होने लगी और रियल टाइम ग्राफिक्स इसमें थी। तो पहला कंप्यूटर विद रैम कौन है? व्हर्लविंड मशीन, जो कि MIT में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स कौन से थे, यानी कि वो कंप्यूटर जो कि ट्रांजिस्टराइज्ड थे, यानी कि जिनमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए। ट्रांजिस्टर्स किस जनरेशन में यूज़ किए गए? सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन कौन सी है? पहली जनरेशन है 1940 to 55। तो 1956 से 63 तक सेकंड जनरेशन है, इनमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए। इसमें क्या यूज़ होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वाल्व्स होते थे और पंच कार्ड्स। तो ये याद रखना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो TX0 ट्रांजिस्टराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर, ये पहला ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर था, 1956 में मैसाचुसेट्स में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। सिंपली याद रखने, ये सब चीज़ें नोट बना के रखने हैं, एक पेज पे आएंगे ये सारे। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर। 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको याद रखने हैं। सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं, उसके बाद मेन फ्रेम, फिर वर्क स्टेशन, उसके बाद मिनी, और उसके बाद माइक्रो, उसके बाद मिनी। ये सब कंप्यूटर्स आपको याद रखने हैं। स्पीड किसकी सबसे ज़्यादा होती है? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये सब याद रखना है। तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है? 1960 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, PDP-1। PDP-1 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर माना जाता है, जो कि किसने बनाया था? DEC ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं फर्स्ट डेस्कटॉप एंड मास मार्केट कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डेस्कटॉप किसने बनाया था? 1964 में बनाया था, प्रोग्रामा 101। प्रोग्रामा 101 ये इसकी पब्लिसिटी या अनवेल किया गया था न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर पे लोगों के लिए, फिर लोगों ने इसको बाय कर लिया। ये किसने इन्वेंट किया था? ये किया इन्वेंट पियर गियोर्गियो पेरोतो, इसने ये इन्वेंट किया था। और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया था? ओलिवेटी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। बोला जाता है कि 44,000 प्रोग्रामा 101 कंप्यूटर सोल्ड हुए, प्राइस टैग ऑफ $3,200। लेकिन फर्स्ट मास मार्केट कंप्यूटर कौन सा था जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो गई, मास मार्केटिंग हो गई? वो था HP का HP 9100A। HP 9100A। HP की फुल फॉर्म क्या है? हेवलेट पैकर्ड। 1968 में इन्होंने बनाया था। तो फर्स्ट मास मार्केटेड कंप्यूटर कौन सा है? HP का। अब देखते हैं फर्स्ट वर्क स्टेशन भी टाइप ऑफ कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे सिनेमाज वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। तो फर्स्ट वर्क स्टेशन कब बनाया गया था? 1974 में। ज़ेरॉक्स अल्टो इसका नाम था, ज़ेरॉक्स अल्टो। तो इसमें जैसे माउस वगैरह है आजकल होते हैं, उस तरह का कंप्यूटर बनाया गया था ये। तो मनी ऑफ द कंप्यूटर्स एबिलिटी, जो इस टाइम पे ये वर्क स्टेशन था, पहला वर्क स्टेशन था, इसकी बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज़ थी, इसके जो बहुत सारे फीचर्स थे, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, द मदर ऑफ ऑल डीमंस बाय डगलस एंगलबर्ट ऑन December 9, 1968। इसके बहुत सारे फीचर्स दिखाता है वो वहाँ पे, उसमें वीडियो में दिखाता है कि नाम लिखता है, फाइल का नाम कैसे लिखना है, सेव कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है। इसमें विंडोज़ मेन्यूज़, आइकन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इतना याद रखना है कि ज़ेरॉक्स अल्टो पहला वर्क स्टेशन बनाया गया, और इसके जो फीचर्स थे वो किस में दिखाए गए हैं, किस डॉक्यूमेंट्री में? मदर ऑफ ऑल डीमंस। अब देखते हैं फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था, इंटेल 4004, 15 नवंबर 1971 में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था।
अब देखते हैं फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर बनाया था वियतनामीज फ्रेंच इंजीनियर आंद्रे त्रोंग त्रोंग थीने और फ्रैंकोइस गर्नेल ने। इसका नाम था मिक्रॉल कंप्यूटर। मिक्रॉल 1973 में ये यूज़ किया गया था। इसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था? इंटेल 8008। लेकिन इंटेल 4004 क्या है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। यह है 1971 की बात। लेकिन फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कब की बात है? 1973। इसका मतलब इसके बाद बहुत सारे बनाए होंगे उन्होंने। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं। ये जो टर्म पर्सनल कंप्यूटर किसने कॉइन की थी? एड रॉबर्ट्स ने 1975 में, जब उसने इंट्रोड्यूस किया अल्टेयर 8800। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? अल्टेयर 8800। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैनबैक फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं। जो कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1971 में एट $750। तो अब ये डिपेंड है क्वेश्चन पे कि ऑप्शन क्या आएगा। तो ज़्यादातर अल्टर 880 ही बोला जाता है। फर्स्ट लैपटॉप और पोर्टेबल कंप्यूटर देखते हैं। लैपटॉप ही पोर्टेबल होता है, डेस्कटॉप ज़्यादा उधर इधर नहीं घुमाया जाता है। तो फर्स्ट पोर्टेबल लैपटॉप या फर्स्ट लैपटॉप या फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर किसने बनाया था? IBM ने। लेकिन इसका वजन था 55 पाउंड्स। 55 पाउंड्स बहुत ज़्यादा होता है, हिलाना डुलाना बहुत उधर इधर बहुत ज़्यादा होता है। 1975 में बना था। इसमें कैथोड रे ट्यूब था, टेप ड्राइव था, 1.9 मेगाहर्ट्ज पाम प्रोसेसर था, 64 KB मेमोरी थी। और तो लेकिन इसको ट्रू लैपटॉप या ट्रू पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा था, 55 पाउंड्स। ट्रू पोर्टेबल कंप्यूटर किसको माना जाता है? ओसबोर्न फर्स्ट को, जो कि रिलीज हुआ था 1981 में बाय एडम ऑसबोर्न। एडम ऑसबोर्न, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इसके 55 पाउंड्स का वजन है, यहाँ पे ऑसबोर्न के कंप्यूटर का 24.5 पाउंड्स का वजन है। हाफ का फ़र्क है, वो 50 का, ये 24.5 का पाउंड्स का वजन है इनको। अब खुद देखिए कि ट्रू पोर्टेबल कौन है, आसानी से उधर इधर कौन ले जा सकते हैं। जिसका वजन कम है, सिंपली 64 KB मेमोरी इसमें भी थी, 5 इंच डिस्प्ले इसका था, और CP/M 2.2 ऑपरेटिंग सिस्टम था, और मॉडेम भी इसका था। कॉस्ट था इसका $1795। फिर IBM थोड़ा आगे जाने लगा, इसने ज़्यादा पोर्टेबल बनाने लगा। IBM PCD इसने बनाया 1984 में। इसका वज़न था 30 पाउंड्स, कम होने लगा वज़न अब। 1986 में अब इसने बनाया क्या? PC कन्वर्टेबल, जिसका वज़न था 12 पाउंड्स। ये रियल में एक पोर्टेबल है, यानी कि बहुत कम वज़न है। PCB कन्वर्टेबल किसका कंप्यूटर है? IBM का। IBM PCD तो नाम से ही पता चलता है। 1984 में बनाया गया था, ये 1986 में। उसके बाद इन्होंने नोटबुक बनाया IBM ThinkPad 775 CD 1994 में, जिसमें CD-ROM भी थी, यानी कि CD ड्राइव भी थी। अब देखते हैं फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर Apple I ही था, जिसका कंप्यूटर किट डेवलप किसने किया था? स्टीव वोजनियाक ने 1976 में। 4 KB की मेमोरी थी, जो कि एक्सपेंडेबल थी, 8 और 48 KB यूजिंग एक्सपेंशन कार्ड्स। इन्होंने बनाया था फुल असेंबली सर्किट बोर्ड, यानी कि ये जो फुल असेंबली सर्किट बोर्ड यहाँ पे है, इसमें क्या क्या था? पावर सप्लाई, डिस्प्ले, कीबोर्ड एंड केस टू बी ऑपरेशनल। अब देखते हैं फर्स्ट IBM पर्सनल कंप्यूटर। अभी तक हम देखते थे फर्स्ट IBM कंप्यूटर कौन सा था? 701 फर्स्ट IBM कंप्यूटर फॉर पोर्टेबल। इन्होंने बताया IBM का पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा था। तो अब हम देखते हैं IBM का फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था। वो था IBM PC। सिंपली IBM PC उन्होंने नाम रखा, 1981 में उन्होंने बनाया। इसको कोड नेम एकोन के नाम से भी बोला जाता है, एकोन। इसमें क्या कौन सा प्रोसेसर था? 8088 प्रोसेसर, 16 KB की मेमोरी थी, 256 एक्सपेंड। इतना याद नहीं रखना है, सिंपली याद रखना है फर्स्ट IBM पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? IBM PC। MS-DOS इसमें यूज़ होता था। अब देखते हैं फर्स्ट PC क्लोन। फर्स्ट PC क्लोन किसने बनाया था? कॉम्पैक कंपनी ने, कॉम्पैक पोर्टेबल उसका नाम रखा गया था। 100% कंपैटिबल था ये विद IBM कंप्यूटर्स। 1983 में इंट्रोड्यूस या रिलीज किया गया था। अब देखते हैं फर्स्ट मल्टीमीडिया कंप्यूटर।
फर्स्ट मल्टीमीडिया कंप्यूटर 1992 में बनाया था, टैंडी रेडियो शैक ने रिलीज़ किया था। ये कौन से थे? M2500 XL/2 और M4020 SX। इसमें MPC स्टैंडर्ड्स थे। अब कुछ अदर कंप्यूटर्स देखते हैं। कोमोडोर ने 1977 में फर्स्ट कंप्यूटर अपना बनाया था, कोमोडोर PET। कॉम्पैक ने भी हमने ये भी देखा कि कॉम्पैक रिलीज़ किया था, उसका नाम था कॉम्पैक पोर्टेबल। ये क्या था? कंप्यूटर क्लोन था ये। 1983 में उन्होंने पहला कंप्यूटर रिलीज़ किया, कॉम्पैक पोर्टेबल, जो कि कंप्यूटर क्लोन था। डेल ने पहला अपना कंप्यूटर 1985 में रिलीज़ किया, जिसका नाम था टर्बो PC। इसी तरह HP ने 1966 में रिलीज़ किया अपना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर HP 2115। इसी तरह NEC ने 1958 में NEC बिल्ड इट्स फर्स्ट कंप्यूटर NEAC 1101। और तोशिबा बनाता है फर्स्ट कंप्यूटर का। तोशिबा इंट्रोड्यूस फर्स्ट कंप्यूटर टैक डिजिटल कंप्यूटर्स 1954 में। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी यूज़फुल लगी होगी एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस रहते हैं सुपर कंप्यूटर्स के रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड, वो भी हम लाएंगे जल्दी। इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इंडिया का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। और सुपर कंप्यूटर भी बोलेंगे जो कि परम कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर था। इसी तरह वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में भी जानेंगे, तो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत ही यूज़फुल है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।